हाँ भाई, बात नहीं। कल हमने क्या स्टार्ट किया था? कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग आ जाओ बेटा। मैं देखिए, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने का तरीका ये है, पहले मैं तेरा कंसेप्ट समझा रहा हूँ, फिर इसके बाद में सीख दूंगा, और उसमें भी टाइप वाइज हम समझाएंगे बेटा, ठीक है? आ जाओ, पहले कंसेप्ट सीख लीजिए आप। बात नहीं भाई। सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं, हम यहाँ से बात करते हैं बेटा। पीछे इधर से कोई समस्या बेटा? क्लास से स्टार्ट होने के बाद फिर वही बात करना चाहता हूँ। यहां से हम बात करते हैं। देखिए, इसमें पहला पॉइंट तो क्या देखेंगे हम? हमने देखा था अक्षर से, अक्षर के साथ संकेत करेगा एग्जाम में। अक्षर के साथ क्या करेगा? संकेत करता है। दूसरा, इसमें क्या देखने वाले हैं? अक्षर से किसके साथ है? अक्षर से अंकों के साथ संकेत करने वाला है। अक्षर का संकेत किसके साथ देगा? अंकों के साथ देगा। अगला, इसके साथ क्या देगा हमारे पास? आपका जो है अक्षर का संकेत किसके साथ है? प्रतीक के साथ देगा। प्रतीक दे सकता है या चिन्ह हमारे को दे सकता है। क्या दे सकता है? चिन्ह दे सकता है या प्रतीक हमारे को यहाँ पे दे सकता है। अगला, यहां से हम बात करना चाहेंगे कि अगला यहां से देखें कि अक्षर यानी शब्द का किसके साथ देगा? शब्द के साथ हम यहाँ से बात करते हैं बेटा। शब्द के साथ हम यहाँ पे संकेत देखेंगे बेटा। इसी के साथ अगर हम देखना चाहें, यहाँ पे इसी में कॉमन कोडिंग का कंसेप्ट भी हम देखने वाले हैं। कॉमन कोडिंग का कंसेप्ट भी हम यहाँ पे देखने वाले बेटा। तो ये 4-5 पॉइंट है जिसे मुझे पढ़ाना है, इनका कंसेप्ट मुझे बताना है। पहला कंसेप्ट क्या था? अक्षर से अक्षर। बता दिया था क्या? अक्षर से, अक्षर का मतलब लेटर। अक्षर से अक्षर वाला कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो इसमें लगभग 5 से प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक बार मैं फास्ट इसको बताना चाहूंगा। आपके पास क्या बनेगा? पहला, हमें अल्फाबेट याद होना चाहिए। सब जानते हैं अल्फाबेट, सिखा दिया मैंने। ए से लेकर के आपका जेड तक याद होना चाहिए। ए से कहां तक है? जेड तक। प्लस इसका उल्टा क्रम भी आपको याद होना चाहिए। आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो दूध वाली कहानी मैंने बताई थी, इनका उल्टा क्रम भी आपको याद रहना चाहिए। चलिए आ जाओ इधर। कल हम यहां से बात कर चुके हैं कि अक्षर से अक्षर में सबसे पहला तो क्या होता है? जोड़ना। क्या होता है बेटा? जोड़ना। और क्या होता है? गठाना। गठाना। फिर यहां से हम बात करें, कौन सा आएगा? जोड़ने गठाने में हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। क्या क्या जोड़ा जा सकता है हम बातें कर चुके हैं। क्या क्या कर सकता है? +1 आपका जो है +1। क्या क्या हो सकता है यहाँ पे? +1 हो सकता है, और प्लस का 1 हो सकता है, या फिर +2 और प्लस का 2 हो सकता है। यानी समान संख्याएं जोड़ी जा सकती है। क्या करी जा सकती है? समान संख्याएं जोड़ी जा सकती है। और दूसरा क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम बात करें तो सम संख्याएं +2 ये भी हम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? और क्या कर सकते हैं यहाँ पे? अगर हम बात करें, घटा भी सकते हैं। -2 ये सारी बातें हमने कल कर ली थी, ठीक है? इसके बाद जो अगला कंसेप्ट आता है, वो कौन सा आता है? योग 27 वाला। कौन सा था बेटा? योग 27 वाला। इसको आज हम देखेंगे, फिर अगला जो कंसेप्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं वो क्या होता है? हम बात करेंगे क्रॉस वाला। कौन सा देखेंगे? क्रॉस का कंसेप्ट भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फिर अगला कंसेप्ट क्या आता है? वर्णमाला क्रम। वर्णमाला क्रम। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी वर्णमाला क्रम यहां से भी हमारा क्या है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और क्या होता है यहां से हम करें? यानी उल्टा लिखना। उल्टा लिखना, ठीक है? इसको भी हमें देखना है। और क्या पूछा जाता है? हमें पूछा जाता है, अगर यहां से बात करें तो यहां से बीच का अक्षर। कौन सा पूछा जाएगा? बीच का अक्षर, ठीक है? बीच का अक्षर, ये भी हमारे पास क्वेश्चन बनता है बेटा। बीच का अक्षर, ये भी हमारे पास क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है। तो योग 27 पे आ जाएगा, ठीक है? तो कल हमने जो है प्लस माइनस का तो देख लिया था, एकांतर क्रम वगैरह भी देख लिया था। आज डाल लीजिए योग 27 का, या फिर हम बात करना चाहेंगे विपरीत अंक वाला हम देखेंगे। कहीं डाल लीजिए योग 27। कौन सा बेटा? योग 27। यहाँ केवल हिंट दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है? मैं प्रैक्टिस बाद में कराऊंगा। कंसेप्ट को सीखिए, क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है। योग 27, या फिर हम कह सकते हैं विपरीत अंक। इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं आपको ये याद होना चाहिए। इसके लिए क्या है? A B C D E F G H I J K L और M, ठीक है? और इसके अपोजिट में देखता हूं तो क्या होना चाहिए आपको? N O P Q R S T U V W X Y और Z।
कल हमने पूरी रामायण पढ़ ली थी इसके बारे में, अब ज्यादा टाइम नहीं देंगे। हमारा जो क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। आ जाइए, अगर यहां से हम देखते हैं पहला पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, पहला क्वेश्चन हमारे को दे दिया, जैसे मान लीजिए HOME, ये क्या है, होम। एक ही शब्द को लेकर चल रहा हूं मैं समझाने के लिए। इस शब्द का यहाँ पे हमें क्या दे चुका है, यहाँ पे हमें दे दिया है आपका जो है SSL और आपका N और V, ये इसका क्या दे दिया गया, अर्थ दिया है। इसका पहला टाइप तो ये होता है, ठीक है। दूसरा टाइप क्वेश्चन क्या होता है, पहले आप उतार लीजिए, जगह छोड़ देना। दूसरा टाइप जैसे HOME, ठीक है, यहाँ दे दिया, और इसका जो है हमें यहाँ पे इसका जो है अर्थ दे रखा है, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, केवल अर्थ लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन नहीं बना रहा, इसके नीचे कोई दूसरा शब्द नहीं दे रखा, अपने आप में दूसरा क्वेश्चन ही है आप, ठीक है। यहाँ क्या दे दिया, यहाँ पे V दे दिएगा, आपके पास N दे दिया है, और यहाँ पे क्या दे दिया हमारे को, L दे दिया है, और यहाँ पे क्या दे दिया, S दे दिया, ठीक है। तो यानी योग 27 में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो देखिए आप कैसे कहना, इधर देख लीजिए एक बार, ठीक है। पहले टाइप के क्वेश्चन में तो क्या करेगा, ये कौन सा अक्षर है, पहला, और ये कौन सा है, पहला, बताइए कितने नंबर, 8, ये 15, ये 13, ये 5, ये 19, ये 12, ये और ये। इसमें पहला जो नियम होता है फर्स्ट टू फर्स्ट वाला, फर्स्ट टू फर्स्ट वाला कंसेप्ट जानते हैं ना, यानी पहले को पहले से मिलाओगे आप, पहले को पहले से मिलाओगे तो यहाँ पे कोई अंतर समान नहीं आएगा, अंतर वगैरह समान नहीं आएगा। क्या करता है एग्जामिनर, जस्ट इसका अपोजिट लिख देता है, योग 27 करवाता है। इनका योग कितना आ रहा है, 27, इनका योग कितना आ रहा है, 27, यानी 8 का अपोजिट एस होता है ना, हाई सेकेंडरी होता है नहीं, यानी एच का अपोजिट क्या होता है, हाई सेकेंडरी, यानी ये अपोजिट अंक लिखता है यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार से ओ का अपोजिट है मतलब 15 का और 12 का योग कितना होगा, 27, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करना चाहें एम का अपोजिट, तो यहाँ पे आप योग 27 का कंसेप्ट हम देखेंगे, यानी ये आपस में अपोजिट होते हैं। और ई का अपोजिट आपका वी आ जाएगा, योग 27 का कंसेप्ट ऐसे चलता है। यानी फर्स्ट से फर्स्ट हमने देखा, एक तो इस तरीके से सीधा सीधा क्वेश्चन दे देता है आपको, ठीक है, फर्स्ट से फर्स्ट का देता है। दूसरा देखिए, आपने लिखा तो वही अक्षर है, 8 आपने लिखे हैं, ठीक है, आपने 8 लिखा है, कितना लिखा है, 15 लिखा है, 13 लिखा है और 5 लिखा है। लेकिन अब की बार इसने फर्स्ट से फर्स्ट कंसेप्ट से अनुसार योग 27 नहीं दिया है, कौन से कंसेप्ट से दिया है, हाँ, ये आपका जो है इससे देगा आप, यानी इसका इसका क्या है, योग 27, ठीक है। फिर इसका इसका क्या है, योग 27, ये कितना नंबर पे है, 14 नंबर पे। और इसका इसका क्या है, योग 27, इसका इसका क्या है, योग 27, योग 27, योग 27, योग 27, लास्ट वाले कार्य इसका क्या है, योग 27। तो ये दो तरीके से हमें पूछेगा, एक बात तो इनको ताल लीजिए, मैं कल कंसेप्ट बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन जो बच्चा रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पे पकड़ करना चाहता है, ये हर कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, जब जाके क्वेश्चनों को कैच कर पाओगे आप, नहीं तो वहां पे अपने हिसाब से चेक करते रहते हो आप। उतार लिया क्या, यानी योग 27 में फर्स्ट से फर्स्ट पूछ सकता है, फर्स्ट से लास्ट पूछ सकता है, फर्स्ट से फर्स्ट पूछ सकता है, फर्स्ट से लास्ट पूछ सकता है। आ जाओ, दूसरा इसमें क्या पूछता है, तीसरा जो है इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, आपको पूछता है भिन्न, पूछता है यहाँ पे क्या पूछता है, भिन्न, यानी अलग कौन सा है, यहां से हमें बात कर लेता है, यानी इनमें से अलग कौन सा है, भिन्न का कंसेप्ट चलता है। जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है के और पी, दूसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है एम और एन, तीसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है एल और वी, चौथा ऑप्शन आपको दिया हुआ है आर, आपको दे दिया क्या, आर और आई, बताओ अलग कौन सा है। तो यानी एक क्वेश्चन तो इस तरीके से आपको कोडिंग करवाएगा, और दूसरा क्वेश्चन इसमें योग 27 में आपको भिन्न पूछ लेता है, ठीक है, भिन्न पूछ लेता है, मतलब क्या है, यहाँ पे ग्रुप दे देगा आपको, क्या दे देगा, ग्रुप, यानी इन दोनों का योग क्या होना चाहिए, 27, ये 11 नंबर पे, ये तो योग 27 हो रहा है क्या, योग 27, अपोजिट है क्या, अपोजिट है, इनमें ये 13 नंबर पे, ये कितने हैं, 14 नंबर, योग 27 हो रहा है क्या, योग 27 हो रहा है, ठीक है। इसमें ये 12 नंबर पे और ये कितने पे, 22 नंबर पे, योग कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, 34 हो रहा है क्या, आपका 34 हो रहा है, योग 27 नहीं हो रहा है। ये 18 नंबर पे है और ये कितने हैं, 9, योग कितना हो रहा है, 27, तो यानी अलग कौन सा हो गया, ये वाला, ठीक है, अलग कौन सा हो गया, ये वाला। तो इस तरीके से हमें बेसिक बात पूछ लेता है, इस तरीके से क्या पूछ लेता है, यानी 3 तरीके से हमें योग 27 का कंसेप्ट पूछता है हमारे को। तो टाइप याद रखेंगे, जैसे मैं शीट पे बात करूंगा तो इनको आपको दिखना चाहिए, तो टाइप पे आपको याद रखना है, जैसे शीट की बात की जाएगी ये आपको दिखना चाहिए भाई। चलिए आगे, तो ये था योग 27 का कंसेप्ट। अब अगला आ जाइए वर्णमाला, चलो इसमें एक क्वेश्चन दे दें क्या इस पे,
इस पे क्वेश्चन करिए आप। आपको दे दिया गया के एन जी टी, आपको क्वेश्चन दिया है पहला। अब आप क्वेश्चन करेंगे, इसका जो है अर्थ आपको दे दिया गया है जी जी टी और आपको दे दिया गया है एम पी। आपको बताना है एल जी आर पी का अर्थ क्या है। आप क्वेश्चन करके बताइए आप। ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपको दे दिया गया है आर ए पी एन और यहां पे आपको दे दिया गया है हाँ आई आपको दे दिया गया है जेड, आपका के एम आपको दे दिया गया है। आपको यहां से बताना है कि साहब एच ओ एम ई इसका अर्थ क्या होगा। अब ये दो क्वेश्चन कर लीजिए, फिर प्रैक्टिस तो बाद में करेंगे। यानी योग 27 में इस तरह के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दो क्वेश्चन कर लीजिए, फिर प्रैक्टिस बाद में करेंगे। देखिए, आप जब एग्जाम में बैठते हैं तो आपको केवल यही बात याद रहती है कि सर कहीं इनका जोड़ घटाव तो नहीं हो रहा है। अरे भाई, आपको पूरे कंसेप्ट आने चाहिए कि साहब जोड़ घटाव हो रहा है या योग 27 हो रहा है, ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। तो एग्जाम में जब भी आपको क्वेश्चन आए, सबसे पहले क्या सोचना है, योग 27 और एक उल्टा क्रम, फिर बाद में आपका योग वगैरह ये बाद में देखना हमारे। ठीक है, आ जाओ। ये कितने नंबर पे? 11। ये कितने नंबर पे? 14 नंबर पे। ये 20, ये 7, ये 13 और ये आपका 5। ठीक है, जैसे ही हमने बात करी तो आपको दिख रहा है कुछ के से 11 से कितना हो रहा है 7 और 14 से कितना हो रहा है 20। तो यानी यहां तो कोई क्रम तो अंतर देखते हैं तो क्रम थोड़ी दिख रहेगा। तो फिर आप जो सबसे पहले तो देखा करो कि कहीं योग 27 तो नहीं दे रखा या फिर उल्टा क्रम तो नहीं दे रखा। कोई भी अंतर देखने से पहले सबसे पहले आपको एक तो उल्टा क्रम ये जरूर देखना होगा। तो बताओ 11 से अगर योग 27 करता तो काला पानी आता है क्या? 11 का काला पानी ये मिल रहा है और एन का महेश नगर, जी का जीटी टावर और टी का जीटी टावर। इसका मतलब है कौन सा नियम लग रहा है यहाँ पे? कौन सा लग रहा है? फर्स्ट टू लास्ट। फर्स्ट किससे मिल रहा है? लास्ट से। या फिर लास्ट टू फर्स्ट वाला नियम लग रहा है। ठीक है, यहां से हमारे पास जो है ये हम बात कर चुके हैं फर्स्ट टू लास्ट। तो यानी इसके अनुसार यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। इसमें बताइए, नियम तो वही लग रहा है। नियम तो कौन सा लग रहा है? वही लग रहा है। कौन सा नंबर है? 18 है। कौन सा है? 1 है। कितना है? 16 है। कितना है? 14। यहाँ पे कितना है? 9। ये कितना है? 26। ये कितना है? और ये एक अगर हमसे बात करना चाहिए, इंडियन रेलवे दिख रहा है क्या? आपका जेड दिख रहा है क्या? पी काला पानी दिख रहा है क्या? महेश नगर दिख रहा है क्या? इसका मतलब है आपका फर्स्ट से फर्स्ट लग रहा है। फर्स्ट से कौन सा लग रहा है? फर्स्ट से आपका जो है फर्स्ट टू फर्स्ट लग रहा है। तो बताइए इसका क्या होगा? एच का हाई सेकेंडरी, ओ का एल हो जाएगा, एम का एन हो जाएगा, ई का वी हो जाएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट था, ये उतार लेना भाई। ठीक है, अगला लिखिए, अगला क्रम चले चलिए भाई। कौन बात बच्चे लेट हो गई क्या? फीस का तो रहेगा उसमें। फीस के मैटर पे आप लोग जो है बेटा, आप लोगों को पहले कह दिया जाता है अगर आपको जो है पढ़ना है तो बेटा अगर अच्छा लग रहा है तो बेटा दीजिए आप। क्यों? क्योंकि कोर्स के हिसाब से नहीं चल रहा मैं। कोर्स के हिसाब से आपकी बात नहीं चली जा रही है। बात नहीं, जिसको अच्छा लग रहा है, जिसको पढ़ना है, वो पहले फीस के मैटर पे पहले बार डिसाइड कर ले। आप एडिशन मत लीजिए। आपको लगता है कि ठीक है हम और भी कहीं कर सकते हैं तो वहीं करिए आप। ठीक है, तो फीस का मैटर पे आप यहाँ पे वेस्ट नहीं करेंगे बेटा। ठीक है, जिस बच्चे को भी अगर समस्या है तो पहले ही या तो आप जो है नहीं दे सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं तो बेटा पहले आप जो है एडिशन मत लीजिए आप। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रखिए। यहाँ पे वो माहौल नहीं चलेगा, सब अपने हिसाब से नहीं चलेगा बेटा। ठीक है, तो विशेष बात आपको जो पहले कह चुके हैं तो ये आप ध्यान रखेंगे बेटा। ठीक है, हाँ कोई समस्या थी कि बेटा पीछे? तो ऐसी कोई भी समस्या है तो बेटा आप उसको पहले सोल्व कर लीजिए। क्यों? क्योंकि मैं क्लास के हिसाब से नहीं चला था, मैं आपको जो उठाने के हिसाब से, क्योंकि आप ग्रामीण प्रदेश के बच्चे हो। आप ग्रामीण प्रदेश के बच्चों, अगर आपके साथ कोर्स के हिसाब से चलाऊं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे चाहोगे वैसी चीज लेके मैं आपको भगा दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं जब तक आपका बेस तैयार नहीं होता है, पहली बात तो कोरोना में वैसे स्थिति खराब है। ठीक है, कोरोना में बच्चे 2-2 साल से बैठे हुए, आपको जो है स्थिति वैसे खराब है। तो इसलिए आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। आप जो है आपको ज्यादा लगता होगा, लेकिन मैं भाई आप बच्चों को जो ज्यादा ज्यादा कोर्स कराया जाता है 3 महीने 4 महीने में, मैं आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। कम से कम 7 महीने हम रोक लेते हैं आपको। तो इसलिए आप टेंशन न लिए, आपके जो है उठाया जा रहा है। तो फीस के मैटर पे आपकी बहस नहीं होगी। जिसको भी समस्या है क्लास से बाहर आप जो है उसको मिल लीजिए आप। ठीक है, जिसको भी समस्या है तो क्लास के बाहर मिलना होगा आपको। ठीक है, चलिए अभी आगे आ जाए। क्या बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे आपसे, कौन सी बात कर रहे थे? योग 27 वाली हो गई क्या?
अगला लिखिए। हाँ, आपका कौन सा लिखाया था? लिखाया थोड़ी कोई नहीं। आप लिख लीजिए बीच का अंक, बीच का अक्षर, बीच का अक्षर, हेडिंग डाल लीजिए बीच का अक्षर। देखिए कैसे पूछता है इसमें। आपको एग्जामिनर ऐसे दे देगा HOME, HOME, और आगे आपको दे देगा, आगे आपको दे देगा G, आपको दे देगा G, और आपको I दे देगा, आपको दे देगा L, और आपको जो है अगर हम बात करें N और P दे देगा। फिर अगर यहां से बात की जाए तो आपको L और N दे देगा, और लास्ट में अगर मैं बात करूं D और क्या दे देगा? F दे देगा। D और क्या दे देगा? आपको F दे देगा। फिर आपसे पूछा जाएगा, फिर आप पहले तो इसको समझ लीजिए होता क्या है इसमें। एग्जामिनर आपका जो है बीच का जो अक्षर होता है उसके दोनों तरफ के अक्षर लिख देता है। आप इसको पहले से समझिए। मैं यहां पे लिख देता हूं N। बताइए N के दोनों तरफ कोई अक्षर आ रहा है क्या? आप इधर तो कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? M। और इधर आपका O आ जाएगा। क्या आ जाएगा? O। तो ये कौन सा अक्षर हो गया? बीच का अक्षर। ये कौन सा हो गया? बीच का अक्षर। आप मुझे बताइए यहां से अगर हम दे दें, आपको दे दिया क्या? K, तो K की इधर J, और इसके इधर L, ये कौन सा हो गया? बीच का अक्षर। ये कौन सा हो गया? बीच का अक्षर। यानी ये बीच का अक्षर लिख के दे देगा। दोनों तरफ से आपको सोचना है। कई बार एग्जामिनर ऐसे उल्टा भी बना देगा। तो पहला जो टाइप था पहले उसको देख लेते हैं, पहला जो टाइप था उसको देख लेते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक शब्द लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक शब्द लिखा हुआ है, और इसका जो अगला जो कोड है ये क्या दिया हुआ है? बीच के अक्षर के अनुसार दिया हुआ है। बीच के अक्षर के अनुसार दिया हुआ है। बताइए इसके, इसका इधर का अक्षर जी दिख रहा है, बाद का आई दिख रहा है क्या? यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके इधर का अक्षर एन दिखेगा, और बाद का पी दिख रहा है। दिख रहा है क्या? यानी इनके बीच का अक्षर कौन था? आपका एस था। इनके बीच का अक्षर कौन सा था? एस था। इसे ही एम क्या बताइए? एल और एन हो जाएगा। अच्छा दिख रहा है यहाँ पे एल और एन। इनके बीच का अक्षर तो कौन सा था? ओ, और इनके बीच का अक्षर कौन सा था? आपका एम था। इनके बीच का अक्षर कौन सा था? एम था। यहां से बात करिए, इनकी बात करें तो डी आ जाएगा, और लास्ट में एफ आ जाएगा। तो बताइए इनके बीच का अक्षर कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है क्या? यानी बीच का कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा। आपको ये देख करके आसपास के अंक भी दे सकता है, या फिर हम बात करना चाहें दूसरा तरीका ये पूछेगा आपको, दूसरा तरीका ऐसे पूछेगा, आप उल्टा दे सकता है। क्या दे देगा? आपको दे देगा आपका एस, एस टी दे दिया, एस और यू दे दिया आपको। फिर आपको दे दिया गया है आपको दे दिया गया है ए और सी दे दिया गया है। फिर आपको दे दिया गया है जे, जे, और आपको दे दिया गया है एल दे दिया गया है। आगे आपको दे दिया गया है, आगे आपको टी, आपका बी, बी, और आपको के दे दिया गया है। ठीक है, तो फिर इस तरीके से दूसरा अक्षर आपको पूछा जा सकता है। इस तरीके से दूसरा अक्षर आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी अक्षर दे देगा। पहले तो उतार लीजिए, दोनों तरीकों को उतार लीजिए, प्रैक्टिस करेंगे अगले कंसेप्ट में। हम यहाँ पे केवल नियम सीख रहे हैं। बीच का अक्षर का मतलब समझ गए? यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे आपकी बात दो दो अक्षर दे रहा है, इनके बीच का अक्षर कौन सा है? टी, वो कहां लिखा है? आगे। यहाँ पे इनके दोनों बीच का अक्षर कौन सा है? बी, वो कहां लिखा हुआ है? आगे। इन दोनों अक्षर के बीच का अक्षर कौन सा है? के, वो कहां लिखा हुआ है? आगे। ऐसे ही हमें यहाँ शब्द देगा और उनके बीच के अक्षर हमें पूछेगा। ऐसे ही हमें यहाँ पे शब्द देगा और उनके बीच के अक्षर हमें यहाँ पूछेगा। यहाँ क्या दे रखा था? पहले अक्षर, और उनके जो है दोनों आगे पीछे के अक्षर हमारे को दिया हुआ था। यहाँ पे इस तरीके से हमारे को पूछा जाता है। तो टाइप वाइज लिख लीजिए, फिर प्रैक्टिस में बाद में कराऊंगा। यानी हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ ली? एक तो कौन सा पढ़ लिया? जोड़ना और घटाना। दूसरा कौन सा पढ़ा? योग 27। तीसरा कौन सा पढ़ा? बीच का अक्षर। अगला हेडिंग डाल लीजिए, आप इसको उतार लीजिए भाई, कंसेप्ट को आप इस तरीके से उतार लीजिए, फिर बाद में प्रैक्टिस करेंगे लास्ट में। मतलब जैसे ही कोई शब्द आए आपके दिमाग में आना चाहिए कहीं प्लस माइनस तो नहीं हो रहा है, कहीं योग 27 तो नहीं हो रहा है, कहीं बीच का अक्षर तो नहीं आ रहा है। अगला आ जाइए, अगला हेडिंग डाल लीजिए। मैं हेडिंग डालने से पहले एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। हेडिंग डालने से पहले क्वेश्चन दे रहा हूं, यही आपका क्वेश्चन है। ऊपर जगह छोड़ देना हेडिंग के, HOME, और यहां पे मैं इसको लिख के दे रहा हूं आपको। क्या दे दिया गया है? आपको ई दे दिया गया है, आपको ई दे करके आपको एच दे दिया गया है, एम दे दिया गया है, और आपको लास्ट में ओ दे दिया गया है। उतारिए एक बार, ये कौन सा क्रम चल रहा है? कौन सा अंतर चल रहा है? योग 27 चल रहा है या उल्टा लिखा जा रहा है? ये क्या लिखा जा रहा है? क्रॉस चल रहा है। वेरी गुड, उतार लीजिए एक बार। क्रॉस तो अभी मैंने स्टार्ट नहीं करा, एक बार लगाइए, दिमाग लगाइए। उल्टा क्रम भी चल रहा है, उतार एक बार, उतार तो लीजिए।
नंबर लिख लीजिए इनके, नंबर लिख लीजिए। कितना नंबर 8, कितना नंबर 15, कितना नंबर 13, कितना नंबर 5। क्रॉस। आजकल बहुत ज्यादा पूछ रहा है ये, आजकल बहुत ज्यादा पूछ रहा है। हाँ लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए। मैंने क्या करा है, अगर आप इसको लिखते हैं, ये क्या लिखा है आज, क्रॉस क्रॉस नहीं लिख सकते आप, क्रॉस क्रॉस में भी बताऊंगा। इसको देखिए, यहां कितना लिखा है, ये 5 नंबर का, ये कितना है 8, ये कितना 13, ये कितना 15। बढ़ता क्रम दिख रहा है क्या, इसे कहते हैं वर्णमाला क्रम, वर्णमाला क्रम। यहां कोई जोड़ भागी नहीं लगता है, जो शब्द दिया है उसको वर्णमाला क्रम के अनुसार एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। जो भी शब्द दिया होता है उसको क्या करना पड़ेगा, वर्णमाला क्रम के अनुसार एडजस्ट करना पड़ेगा। वर्णमाला में सबसे पहले कौन आता है इस शब्द में, ई, फिर बाद में कौन आता है एच, फिर कौन आता है एम, फिर कौन आता है ओ। ये वर्णमाला क्रम के अनुसार एक क्वेश्चन आपको सेट करना पड़ेगा बेटा, ये बहुत ज्यादा पूछ रहा है आजकल, वर्णमाला क्रम को बहुत ज्यादा पूछ रहा है। आप जोड़ भाग गुणा भाग में अटके हो कई बच्चे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आता है, अभी मैंने देखा क्रॉस बता रहा, कोई क्या बता रहा है, क्रॉस कैसे बताएंगे आप, क्रॉस बताते का मतलब है या तो उल्टा सीधा आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं है, ये वर्णमाला क्रम का आंसर आता है, यानी जो भी अक्षर दिया, जो भी शब्द दिया जाता है उसमें जो अक्षर वर्णमाला क्रम में पहले आता है उसको पहले लिखा जाता है, बढ़ते क्रम में लिखते हैं उसको, क्या लिखते हैं, बढ़ते क्रम में लिखते हैं। एक और लिख लीजिए ऐसा ही, मान लीजिए अगर आपको इस तरीके से दे दिया गया है, अगर आपको इस तरीके से दे दिया गया है, आपको इस तरीके से दे दिया जाए, इस तरीके से दे दिया जाए और आपको इसका जो है लिंक आपको बताइए, सबसे पहले कौन सा आएगा, ए आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा, फिर कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा, फिर कौन आएगा, आर आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है, फिर कौन सा आ जाएगा, टी, कितनी बार आएगा, 2 बार, लास्ट में वाई। तो यहाँ पे आपका जो है क्रॉस वगैरह नहीं चलेगा, ये वर्णमाला क्रम के अनुसार एडजस्ट किया जाता है। ये क्या होता है, वर्णमाला क्रम के अनुसार एडजस्ट किया जाता है। तो टाइप नंबर जो भी है आपका वर्णमाला क्रम, ये दिमाग में रखना होगा, क्वेश्चन में आपको कराऊंगा, लेकिन टाइप को आप दिमाग में रखिए। पहले जब भी कोई शब्द आ जाए तो ये चीजें सोच में आनी चाहिए कि मुझे प्लस माइनस करना है, योग 27 करना है या वर्णमाला क्रम करना है, ठीक है। जब भी कोई शब्द आ जाए तो ये चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए। कर लेंगे क्या, उतार लिया, यहाँ क्या कर रखा है, वर्णमाला क्रम के अनुसार ये आपका 20 पे आता है, ये 1 पे आता है, ये 20 पे आता है, ये कितने 18 पे आता है, और ये 2 नंबर पर ये मैंने सबसे पहले जो कम नंबर का था उसको लिखा है यहाँ पे, कौन सा नंबर, 1 नंबर, फिर 2, फिर 18, फिर 20, 2 बार आया, 2 बार लिखूंगा, 25 लास्ट में आएगा। वर्णमाला क्रम के अनुसार मैंने लिखा है, तो ये आपको कंसेप्ट आना चाहिए। कर लेंगे, आ जाओ नेक्स्ट, अगला लिखिए, अगला लिख लीजिए। हाँ अगला देखिए, जैसे वही शब्द मैं दे रहा हूं आपको, हेडिंग बाद में लिखेंगे, HOME, EMOH, बताइए क्या क्रम है, उल्टा लिख दिया शब्द को, क्या लिख दिया, सीधा सीधा उल्टा लिख दिया है, तो आप लिखो शब्द का उल्टा लिखना। अगला क्रम कौन सा है, शब्द का उल्टा लिखना, शब्द का उल्टा लिखना। शब्द को उल्टा लिख दिया जाता है एग्जाम में, डायरेक्ट शब्द को उल्टा लिख देता है, ठीक है, डायरेक्ट शब्द को क्या लिख देता है, उल्टा। ये शब्द आपके पास ऐसा लिखा हुआ था, ऐसे लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या कर दिया, इसको यहाँ पे इसको जो है उल्टा लिख दिया है, इसको क्या कर दिया, उल्टा लिख दिया, ठीक है। मतलब क्या है, फर्स्ट से पहला लिख दिया, एम को यहाँ लिख दिया, ओ को यहाँ लिख दिया और एच को यहाँ लिख दिया, ठीक है। शब्द को उल्टा लिख देता है। जैसे ही आपको ऐसा दे दिया गया क्वेश्चन में, मान लीजिए यहाँ पे दे दूं KNGR, तो इसका आंसर क्या होगा, आप सबसे पहले क्या लेंगे, आर लिख देंगे, फिर जी लिख देंगे, फिर एन लिख देंगे और ए लिख देंगे। तो उल्टा लिखना, ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए, मैं सीट दूंगा उसमें प्रैक्टिस आपको करनी है वहां पे, ठीक है। यानी अगला कंसेप्ट कौन सा पढ़ा हमने, शब्द को क्या कर दिया जाता है, उल्टा लिख दिया जाता है, शब्द को क्या कर दिया जाता है, उल्टा लिख दिया जाता है। अगला लिखिए, अगला कंसेप्ट कौन सा नंबर का है, 5वां, कोई देख 6ठा नंबर का लिख लिया, जो भी कोई सा भी है आप लिखते चलिए। हम अभी केवल अक्षर से अक्षर पढ़ रहे हैं, आप लिख लीजिए, शब्द में से शब्द का निर्माण, यानी हम बात करें शब्द में से, इसको ऐसे लिख लीजिए, दो शब्दों में से, दो शब्दों में से तीसरे शब्द का निर्माण, तीसरे शब्द का निर्माण। ये भी बहुत ज्यादा पूछता है, ये भी आपका बहुत ज्यादा पूछता है बेटा, ठीक है। देखिए क्या होता है, आपको यहां पे एक शब्द दे दिया गया है, यहां पे एक दे देगा HOM, आपको दे दिया गया E,
और इसका अर्थ आपको दे दिया गया है, यहाँ पे आपको कोई भी अर्थ दे दिया गया है, ए बी, आपको सी और डी, इसका अर्थ क्या दे दिया है, ए बी सी डी। और फिर से अगर हम बात करना चाहें तो फिर आपको दे दिया गया है जेड, जेड आपको दे दिया गया है जेड एल एम, नहीं जेड एल और के और एम। और यहां से अगर हम बात करना चाहें तो इसका भी आपको अर्थ क्या दे दिया गया है, इसका अर्थ जो है आपको दे दिया गया है, आपको दे दिया गया है यहाँ पे एफ 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 जी जी आई आई और डी, आपको इसका अर्थ दे दिया गया है। ठीक है, अगला है तीसरा जो है आपको जो है बनाना है, तीसरा आपको क्या बनाना है, एम एम के ओ और आपको बनाना है एल, इसका अर्थ आपको बताना है। शब्द में से शब्द का निर्माण बहुत आसान होता है, बस आपको पकड़ना है होता क्या है। वेरी गुड, देखिए क्या होता है, इधर देखिए आपको यहाँ पे एग्जामिनर एक जो है क्वेश्चन देगा, उसमें दो शब्दों का अर्थ दे देगा। देखिए इस होम का अर्थ यहाँ दे रखा है क्या, और यहाँ पे भी जेड के एम, जेड एल के एम, इसका भी अर्थ दे रखा है क्या, और इन दोनों में से तीसरा शब्द बनाने की कोशिश करेगा। बच्चे करना आपको जब भी, इधर देखिए सारे बच्चे, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना, जब भी दो शब्दों का अर्थ दे दे पक्का ये जो दो शब्द दिए इन्हीं में से तीसरा अक्षर निकाल के लाएगा। बताओ एम है क्या ऊपर कहीं, एम है, आपको बताओ के है क्या, है, आपको बताओ ओ है क्या, ओ भी है, एल है क्या, मतलब इन्हीं में से उठा करके तीसरा शब्द बनाता है। कंसेप्ट कैसे याद रखेंगे, दो शब्दों में से तीसरा शब्द बनाता है, यानी कोई बड़ा शब्द देगा, उन दो शब्दों का अगर आपको दिया हुआ है पक्का उन्हीं में से उठा करके अक्षरों को उठा करके क्या दे देगा, तीसरा शब्द बनाएगा वो। ठीक है, मतलब क्या है, यहां से अगर हम देखना चाहते हैं तो क्या है, आपने जैसे देखा एच, एच का मतलब है इसमें कोई गठा उड़ा नहीं होता है, एच का मतलब जो ये अक्षर दे रहा है ए है, ओ का मतलब क्या है बी है, एम का मतलब क्या है सी है, ई का मतलब क्या है डी है, इसका मतलब यहाँ, ये कैसे पहचाना हमने, ये इस तरह कैसे पहचाना, इन दोनों में एक चीज कॉमन देगा, ई कॉमन है क्या, है नहीं, एम कॉमन है, एम कॉमन है, अच्छा यहाँ थोड़ा मैंने गड़बड़ कर दिया, इसको डी को यहाँ कर लेना भाई, इसको क्या करना है सी को, सी यहाँ कर लेना है, और यहाँ पे क्या करना है आई का देना, यहाँ पे क्या देना आई का देना, यहाँ पे हाँ यहाँ पे सी लास्ट में जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा आपका जो है आई तो यही रह जाएगा, और यहाँ सी आएगा, सॉरी भाई ये सी आपका आ जाएगा बेटा। चलिए इधर देखिए यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, जेड का कॉमन अर्थ क्या दिया है एफ, एल का अर्थ क्या दिया जी, के का अर्थ क्या दिया हुआ है आई, और एम का अर्थ सी, एम यहाँ पे भी तो था, अगर यहाँ से आप पकड़ना चाहते हैं तो एम यहाँ पे भी था, एम यहाँ पे भी था, तो एम का जो कोड है यहाँ पे सी है, तो एम का यहाँ पे भी वही कोड कौन सा है सी है, बस ये चीज पकड़ लेना है, दोनों में से एक बार मिला लेंगे, तो जैसे ही कोई समान शब्द मिलता है उसको चेक करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, इन दोनों में से ही तीसरा शब्द बनाएगा। एम का कोड क्या आ रहा है सी, एम का कोड क्या आएगा सी, अच्छा बताओ के का कोड क्या है आई, और ऐसे ही अगर बात करें तो बताओ ओ का कोड आपका बी आ जाएगा, और बताइए एल का कोड आपका जी आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा टाइप था, दो शब्दों में से तीसरे शब्द का निर्माण वाला टाइप आपको इस तरीके से करना है, दो शब्दों में से तीसरे शब्द का निर्माण वाला टाइप आपको ध्यान में रखना बेटा। चले आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, दो शब्दों में से तीसरे शब्द का निर्माण आपसे पूछ सकता है, सीट में प्रैक्टिस अलग से करेंगे, आपको बस ये नियम याद रखने चाहिए, जिसको नियम याद है वो बेटा क्वेश्चन कैसा भी आए वो कर जाएगा, उतार लेंगे। नेक्स्ट देखिए हम अक्षर से कौन सा पढ़ रहे हैं, अक्षर से आपका अक्षर कोड पढ़ रहे हैं, अक्षर से अक्षर का कोड पढ़ रहे हैं, और इसमें मैंने क्या क्या पढ़ा है, आपको जोड़ना सिखाया क्या, जोड़ना, और क्या बताया गठाना, गठाना बताया। ठीक है, इसमें एकांतर क्रम भी देखा था क्या, एकांतर क्रम भी हमने देखा था, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। दूसरा हमने क्या देखा यहाँ पे, योग 27 देखा क्या, हमने देखा था योग 27 वाला कंसेप्ट भी हमने देखा था, उल्टा क्रम की बात हमने देखा था। तीसरा क्या देखा था हमने, बीच वाला देखा क्या, बीच का अक्षर भी हमें पूछ सकता है, बीच का अक्षर नियम याद रखने चाहिए आपको। अगले बात करें तो और कौन सा था, वर्णमाला क्रम, वर्णमाला क्रम, ये सारी चीजें दिमाग में चलनी चाहिए, कोई भी शब्द देता है और उसका साइड में कोई भी अर्थ देता है तो ये सारी चीजें दिमाग में आपके आनी चाहिए बेटा। अगला देखिए बेटा, बात नहीं, अगला हमने और कौन सा देखा, दो शब्दों में से तीसरे शब्द का निर्माण, तीसरे शब्द का निर्माण। अगला हेडिंग डाल लीजिए क्रॉस, उल्टा क्रम नहीं लिखा, हाँ एक, अच्छा सॉरी यहाँ नहीं लिखा मैंने,
यानी शब्द को क्या कर दीजिए, उल्टा लिखना, उल्टा लिखना। और अगला जो है, अगला हेडिंग डाल लीजिए क्रॉस। अगला पढ़ेंगे क्रॉस। टॉपिक कौन सा चल रहा है, अक्षर से अक्षर की कोड। अभी मैं अक्षर से अंकों पे भी आऊंगा, अभी अक्षर से अंकों भी आऊंगा, अक्षर से प्रतीक पे भी आऊंगा, सारे नियम बताऊंगा, उसके बाद सीट उठाऊंगा मैं, ठीक है। तो अगला लिख लीजिए क्रॉस। क्रॉस मेथड लिखना है, इसी में अगला कंसेप्ट कौन सा लिखना है, क्रॉस मेथड। हेडिंग डाल लीजिए क्रॉस। क्रॉस कंसेप्ट आप सीख लीजिए, प्रैक्टिस करेंगे हम, एक कंसेप्ट सीख लीजिए एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। इधर आ जाइए, आपको HOME ध्यान से देखिए बेटा, बात नहीं, HOME ये आपको दिया हुआ है, इसका क्रॉस करा सकता है। कितने अक्षर है, चार अक्षर है, दो का क्रॉस करा सकता है, इनका दो का क्या करा सकता है, क्रॉस करा सकता है, दो क्रॉस करा सकता है। मतलब क्या है, इसको जो है क्रॉस कराकर O को यहां लिख सकता है और H को यहां लिख सकता है, E को यहां लिख सकता है, M को यहां लिख सकता है। मतलब OH आपका E और M, ये लिखिए पहला टाइप, पहला बेसिक टाइप होगा, बिना कुछ जोड़े घटाए, बिना कुछ जोड़े घटाए दो को क्रॉस करा सकता है, बिना कुछ जोड़े घटाए दो का स्थान बदला सकता है, स्थान का रिप्लेसमेंट कर सकता है, इन्हें क्या कर सकता है, स्थान का रिप्लेसमेंट कर सकता है, दो का क्रॉस करा सकता है। आ जाइए, इसी कंसेप्ट में आपको एग्जामिनर देखिए क्या करा सकता है, इधर ध्यान देंगे। अगर चार अक्षर है तो आपको इस तरीके से भी बात कर सकता है, चार नहीं, अब मैं 5 ले लेता हूं, आपका HOM, आपका E और मान लीजिए K ले लिया मैंने, क्या ले लिया मैंने, K ले लिया। इधर ध्यान देखिए, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, आपको दो का क्रॉस तो करवाएगा, दो का क्रॉस तो करवाएगा, लेकिन बीच वाले अक्षर को नहीं करवाता, ठीक है, बीच वाले अक्षर को छोड़ देता है। यानी ये जो कंसेप्ट चल रहा है, रिप्लेसमेंट चल रहा है आपका, यहाँ क्या जाएगा O, यहाँ क्या आएगा H, यहाँ M को M ही रख देगा, K को K ही रख देगा और E को E रख देगा, सॉरी उल्टा कर दिया ना, K और E, दो का क्रॉस तो करवाया, जोड़ना घटाना थोड़ी यहाँ पे। यानी यहाँ पे जो इसका अर्थ देगा आपको क्या आएगा, OH M और K और E। एक बार लिख लीजिए, नियमों को लिख लीजिए, फिर बाद में जो है प्रैक्टिस बाद में करवाएंगे। यानी दो को क्रॉस कराता है, कई बार जो है बीच वाले अक्षर को छोड़ देता है, बीच वाले अक्षर को क्या कर देता है, छोड़ देता है। यहाँ पे बीच वाले अक्षर को वैसे के वैसे लिख दिया है, तो हमें भी अगला जो क्वेश्चन देगा उसमें बीच वाले अक्षर को वैसे के वैसे कर देगा। क्या अभी तक इस क्रॉस में कुछ जोड़ने और घटाने की बात कर रहा है क्या, नहीं, अभी तक कुछ नहीं कर रहा, केवल और केवल स्थान को बदल रहा है, स्थान को क्या कर रहा है, बदल रहा है, ठीक है, स्थान को बदल रहा है। अगला उतार लिया, ये कितना था, स्थान बदलना था, दो का स्थान बदला है इसने क्या बदला है, स्थान बदलना, स्थान बदलना है किसका, दो अक्षरों का, दो अक्षरों के स्थान बदलने की बात कर रहे हैं। आ जाइए, एक और लिख लीजिए, दो अक्षरों में आपको इस तरीके से कुछ भी अक्षर दे दे, KTLMNG और आपको इस तरीके से ये दे दिया गया है O, और इसका स्थान बदलाएगा, इतने सारे अक्षर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, इनका हमारे को दो का स्थान बदला सकता है, दो का जोड़ा बनाएगा और दो का स्थान बदला सकता है, चार हो चाहे इससे ज्यादा हो, इनका क्या कर सकता है, स्थान बदला सकता है। आप लिख लीजिए तीसरे कंसेप्ट, तो क्या क्या लिख देगा यहाँ पे, आपका T और K, यहाँ क्या लिख देगा, M और L, फिर क्या देगा G और N, लास्ट में O और T, स्थान बदल के ऐसे लिख देगा। यानी आपका जो चार अक्षर है तो भी दो को दो कर सकता है। अगला लिखेंगे तीन वाला कंसेप्ट, एक और, अगर दो का ही करवा रहा है, दो का ही करवा रहा है तो आपको ये भी दे सकता है HOME, इसमें आपको ध्यान रखना है, इजी क्वेश्चन दे देता है तो केवल दो को ही कर देता है, इनको सेम ऐसा कैसे लिख देता है, इनको सेम ऐसा कैसे लिख देता है, OH और क्या लिखेगा ME, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी दो का तो स्थान बदल देगा, एक को सेम ऐसा कैसे लिख देगा, दो का स्थान बदल देगा और एक को सेम ऐसे कैसे लिख देगा बेटा। इसी में एक कंसेप्ट और लिख लीजिए, इसी में एक कंसेप्ट और लिख लीजिए, स्वर और व्यंजन, स्वर व व्यंजन। इसी में अभी केवल स्थान बदल रहे हैं हम जोड़ घटा रहे नहीं, क्रॉस में भी केवल स्थान बदल रहे हैं, क्रॉस में भी केवल स्थान बदल रहे हैं, अक्षरों को न तो जोड़ रहे हैं न घटा रहे हैं। चले क्या, आगे आ जाए, देखिए क्रॉस का कंसेप्ट चल रहा था और क्रॉस में भी दो वाला कंसेप्ट चल रहा था, और देखिए क्या लिखा मैंने, स्वर और व्यंजन। जानते हैं कि स्वर क्या क्या होते हैं, A E I
ओ यू। इसके अलावा जो भी होते हैं क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। यहाँ देखिए इसमें क्रॉस में भी क्या करवाता है, एच ओ एम ई। पता है क्या यहाँ पे स्वर कौन कौन सा है? हाँ, यहाँ पे आपका ये भी तो स्वर है, ये भी स्वर है, ठीक है। एग्जामिनर स्वरों को चेंज नहीं कराता है, केवल और केवल किसको चेंज करा देता है, क्रॉस स्थान इसको बदल देता है। ये भी ध्यान रखेंगे आप, स्वरों को अपनी जगह पे रहने देता है, स्वरों को अपने, बाकी इन दोनों को आपस में क्रॉस करा देता है। स्वरों को नहीं बदलता है, बाकी इन दोनों को आपस में चेंज कर देता है। ये लिख लेना, ये पूछा जाता है आजकल। स्वर और व्यंजन का कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एच की जगह क्या आ जाएगा, एन, ओ अपनी जगह रह जाएगा, और क्या आ जाएगा यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे एच, और ई अपनी जगह रह जाएगा, ई अपनी जगह रह जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए, स्वर को स्थिर रखता है, स्थिर। व्यंजन को बदलता है, व्यंजन में क्रॉस करता है। दो का ही क्रॉस कराए केवल, ठीक है, तीन का नहीं कराया। अभी तीन वाला बताऊंगा मैं, ठीक है। अभी दो में ही क्रॉस करेगा, तो इस तरीके से बात कर रहा है। स्वर और व्यंजन का कंसेप्ट आजकल पूछा जा रहा है, वर्णमाला का और स्वर का कंसेप्ट आजकल पूछा जा रहा है, ठीक है। वर्णमाला का और स्वर का कंसेप्ट ज्यादा पूछ रहा है अभी। चले यहां से आगे। यहाँ स्वर कौन कौन सा था, यहाँ पे ओ भी आपका स्वर है, और कौन सा था, ई भी आपका स्वर है। इनको तो नहीं बदला, इस तरह रखा, और इनको इस तरह रखा, ठीक है। बाकी इसको यहाँ पे रख दिया और इसको यहाँ पे रख दिया। मैंने आगे इसका आंसर बना दिया। यहाँ पे क्या रख दिया, एम, यहाँ पे क्या रखा, ओ, यहाँ पे क्या लिखा, एच। ये इनको तो बदला ही नहीं, ठीक है, इनको नहीं बदला है। चलिए आगे। आगे देखिए, इस क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन कैसे देगा, इधर देखिए। इस क्वेश्चन के अनुसार आपको जो है क्वेश्चन कैसे देगा, ध्यान से देखना है आपको, इधर ध्यान देंगे। अगला जो क्वेश्चन मान लीजिए इस तरीके से दे दिया, आपको दे दिया है कि आपका बेटा बात नहीं, इधर ध्यान से देखिए, के ओ आपको एन दे दिया, और यहाँ पे आपको आई दे दिया है। तो क्या कंसेप्ट करेंगे आप, आपको यहाँ पे वही कंसेप्ट लगाना है। इसको बदल दे क्या, इसको बदल दें, इसको नहीं बदलना है, इसको नहीं बदलना है, ठीक है, इसको नहीं बदलना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका ये एन आ जाएगा, ओ आ जाएगा, और के आ जाएगा, और इसका आई आ जाएगा। चलिए अगला लिखिए, क्रॉस में ही अगला कंसेप्ट, तीन का क्रॉस। अभी स्थान बदल रहे हैं, केवल तीन का क्रॉस में भी कौन सा देख रहे हैं, केवल स्थान बदलने की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। यहां पे आपको दिया हुआ है ए एल पी जी टी आर, ये आपको दिया हुआ है कोई शब्द, ठीक है। एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर आपको इस तरीके से क्रॉस करवाता है, ध्यान देंगे। ये तीन अक्षर हैं ये वाले, इन तीन अक्षरों को ऐसे भी क्रॉस करा सकता है, इन तीन अक्षरों को ऐसे भी क्रॉस करा सकता है। पहला तरीका तो ये लिखेंगे आप, क्या आ जाएगा बेटा, इसके अनुसार तो क्या आ जाएगा, पी, यहाँ पे एल, और यहाँ पे ए, इसके अनुसार आर, इसके अनुसार टी, और यहाँ पे, यानी पहला क्रॉस तीन का। अभी केवल स्थान बदल रहे हैं, कोई जोड़ना घटाने की बात नहीं कर रहा मैं, रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, यानी जगह चेंज करने की बात की जा रही है। आपका पी, आपका एल, ए, आर, टी और जी, उतालिए। तीन का क्रॉस में एक बेसिक चीज पूछता है, यानी जोड़ा बना देता है तीन तीन का, और उस तरीके से हमें बात करता है। चले, तीन के क्रॉस में देखिए, एक चीज ऐसे पूछ लेता है, क्या है, ए एल पी जी और टी और आर, इनमें तीन तीन की क्रॉस जो कराता है, ये भी आपको आना चाहिए। ये जो तीन है इनको इधर ले जाएगा, ठीक है, और ये जो तीन है इनको इधर ले आएगा, ये भी क्रॉस बनाता है तीन का, ठीक है। इसको भी उतार लीजिए। इसमें क्या कर लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, जी, यहाँ क्या आएगा, टी, यहाँ क्या आएगा, आर, यहाँ क्या आएगा, ई, यहाँ क्या आएगा, एल, यहाँ क्या आएगा, पी। यानी आगे आपको क्या लिखा होगा, जी टी आर और ए एल पी, उतार लीजिए। तीन के क्रॉस में इस तरीके से बातें करेगा। जब क्वेश्चन करेंगे तो चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए कि क्या हो रहा है। अभी प्लस माइनस नहीं कर रहा है, अभी प्लस माइनस नहीं कर रहा है भाई। चले, अभी केवल उनको, केवल जो अक्षर है उन्हीं का स्थान बदल रहा है, रिप्लेसमेंट कर रहा है, जगह को चेंज कर रहा है, जगह को चेंज कर रहा है। चले के भाई, अब आ जाए क्रॉस के अंदर भी प्लस माइनस करे, कुछ जोड़ बाकी करे, कुछ घटाए, वो कंसेप्ट क्रॉस के अंदर भी। देखिए तीन की क्रॉस में एक और देख लीजिए आप, तीन के क्रॉस में आपको एक और देख लेना है, एक एग्जांपल और देख लीजिए, ये उतार लिया सभी। तीन की क्रॉस में तीसरा एक और देख लीजिए,
यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कोई भी दे दिया GTLAR और यहाँ पे आपको P दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? P। और यहाँ पे मान लीजिए L आपको दे दिया गया है। यहाँ पे क्या दे दिया गया है? L आपको दे दिया गया है। कितने अक्षर हो गए? 7 हो गए। यानी बीच का एक अक्षर या तो स्वर दे देगा या तो क्या दे देगा? स्वर। स्वर नहीं भी देता है तो उसको चेंज नहीं करता है, इनको चेंज करा देता है, केवल इनको चेंज करा देता है। इसको सेम ऐसे कैसे रखता है? इनको चेंज करा देता है, इसको सेम ऐसे कैसे रख देता है? बीच के एक अक्षर को छोड़ देता है। या तो स्वर होगा, वो निश्चित रूप से स्वर होगा। स्वर भी नहीं है तो उसको आपको इस तरीके से चेक करेंगे, बीच के अक्षर को छोड़ देता है। तो क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पे एल, ये टी, ये जी, ये ए, यहाँ पे एल, ये पे पी और ये आर। यानी इसका जो अर्थ लिखेगा एल टी जी ए एल और पी और आर लिख लीजिए। इनमें हमें जगह चेंज कर रहा है, केवल इस ऐसे टाइप में केवल जगह चेंज करेगा क्रॉस करके, प्लस माइनस नहीं करेगा, प्लस माइनस नहीं करेगा। उतार लिया बेटा? अगर उतार लिया है तो इस क्रॉस में अगला कंसेप्ट हम देखते हैं। इसी क्रॉस में अगला कंसेप्ट हम देखते हैं। अगर आपने उतार लिया तो उतार लिया ना? चलो लिखिए क्रॉस, और इसमें क्या करना है? घटाना बढ़ाना। क्रॉस में घटाना और जोड़ना, जोड़ना और घटाना। प्लस का 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, आपका 3 कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं करेगा। 4 भी कर सकता है कई जगह। विशेष तौर से तो एसएससी और रेलवे में तो यहीं तक बात करता है, 1 तक की बात करता है। एक जोड़ना, 1 घटाना। बैंक वगैरह में थोड़ा ज्यादा चला जाता है, या तो 1 जोड़ता है, 1 घटाता है। किसमें? एसएससी वगैरह में इतना ही काम करता है, बाकी तो आगे चला जाता है बैंक वगैरह में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्रॉस में जोड़ना घटाना, क्रॉस पढ़ रहे हैं लेकिन क्रॉस में भी क्या है? जोड़ना घटाना। इससे पहले क्या था? क्रॉस था लेकिन जोड़ना घटाना नहीं था, जगह चेंज करना था, रिप्लेस, जगह को स्थान बदलना था। आ जाइए कि पहला कंसेप्ट HOME। इधर देखें, इसमें इन दो का जोड़ा बनाएगा, इन दो का जोड़ा बढ़ाएगा। इस प्लस, इस दोनों में क्या कर सकता है? प्लस। दोनों में क्या कर सकता है? प्लस। मतलब क्या? ये कितने नंबर पे है? ये 8 नंबर पे। ये और ये और ये। एग्जामिनर इनका क्रॉस तो करवाएगा, एग्जामिनर इनका क्रॉस तो करवाएगा, लेकिन क्या करेगा? इनमें एक एक जुड़ा सकता है। इनमें क्या करा सकता है? एक एक जुड़ा सकता है। आपका इनमें एक एक जुड़ा सकता है बेटा। प्लस का 1, प्लस का 1, प्लस का 1 और प्लस का, बताइए इसमें प्लस का 1 करा तो कितना हो गया? आपका 16 हो जाएगा। 16 का मतलब P। इसमें प्लस 1 करा तो नो का मतलब I। इसमें प्लस 1 करा तो 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसमें प्लस 1 करा तो 14। कितना हो जाएगा? N। यानी आगे क्या लिखेगा आपको? P I आपका F और N, ये लिखा हुआ मिलेगा आपको। आगे आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, एक बार उतार लीजिए, नियम कायदों को लिख लीजिए, फिर प्रैक्टिस बाद में करेंगे। ये कौन सा नियम है? दो का जोड़ा बनाएगा। ये कौन सा नियम है? HOME। यहां पे दो का क्रॉस करवाएगा, एक में प्लस दूसरे में प्लस, सब में एक एक जुड़ा सकता है। ये वाला नियम है, एक में प्लस दूसरे में प्लस, ये वाला नियम है। उतार लिया भाई? अगला देखिए, एक मिनट इसको कंप्लीट कर लेते हैं क्रॉस को, फिर अंकों वाला स्टार्ट कर देंगे इसके बाद। उतार लिया क्या इसको? आ जाओ। दूसरा देखिए, ध्यान से देखना, आपको यहां से HOME यहां क्रॉस करा रहा है। इस बार भी क्या करा रहा है? क्रॉस। इस बार भी क्या करा रहा है? क्रॉस। लेकिन इस बार ध्यान रखना, इन दोनों में क्या करा रहा है? माइनस। और क्या करा सकता है? तीसरा HOME, इसमें क्रॉस तो करवाएगा, इसमें क्रॉस तो करवाएगा, लेकिन एक बार प्लस का करा सकता है, एक बार माइनस। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। दोनों में प्लस प्लस करा सकता है, दोनों में माइनस करा सकता है, दोनों में एक में प्लस में एक में माइनस भी करा सकता है। ये चीजें आपको आनी चाहिए। बता लेंगे क्या? यानी इन दोनों में से क्या हो रहा है? -1, इसमें भी -1 और -1, वो क्या रहा है? क्रॉस हो रहा है। इसके अनुसार क्या हो रहा है? यहाँ पे प्लस का 1, प्लस का 1, यहाँ क्या होगा? -1। बताओ इसका आंसर तो क्या आने वाला है और इसका आंसर क्या आने वाला है?
8 में से 1 गया तो क्या बच जाएगा 7, और अगर बात करें 15 में से 1 गया तो यहाँ पे आपका 14 आएगा, कितना बचेगा n, यहाँ पे 7, 7 का मतलब जी, यहाँ पे 5, 5 में से 1 गया तो 4, 4 का मतलब, यहाँ पे 13 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 12, 12 का मतलब, यानी यहाँ पे n g d और l, ये आपको इस तरीके से अक्सर दे देगा। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है तीसरे में, 2 में प्लस करा रखा है, 1 में माइनस, एक ग्रुप में माइनस करा रखा है। तो ये आपका 8 नंबर, ये आपका 15 नंबर, ये आपका 13 नंबर, ये 5। बताओ इनमें तो जुड़वाएगा क्या, जोड़ दीजिए, कितना हो गया 16, जोड़ दीजिए 9, क्या हो गया p, क्या हो गया 5, ये आपका जो घट जाएगा 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, d और l क्या हो जाएगा p i d और l। इस तरीके से हमसे बात करता है क्रॉस में, दो में, पहले तो बिना कुछ जोड़े घटाए क्रॉस करवा सकता है, दूसरा कुछ जोड़ करके घटा करके क्रॉस करवा सकता है। उतार लेना भाई, ये बेसिकली आपके जो है रेलवे वगैरह में तो एक एक करवाता है, बैंक वगैरह में 4 भी घटा सकता है, 5 भी घटा सकता है, ठीक है, वो आपको पकड़ना पड़ेगा। चलिए बेटा आगे आ जाओ, नेक्स्ट देखो, अगला है इसी क्रॉस का कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं, क्रॉस में प्लस माइनस का कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं। इसमें देखिए अगला देखिए, आपको दे दिया गया टी एल आर जी पी और क्यू, बेटा बात नहीं, हाँ इसका अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास कितने अक्षर दे दिए 6 अक्षर, 3 का क्रॉस करा सकता है, 3 का क्या करा सकता है क्रॉस करा सकता है, इसमें क्या करा सकता है प्लस का 1 करा सकता है, और इसमें भी क्या करा सकता है प्लस का 1 करा सकता है, इस ग्रुप में भी प्लस का 1 करा सकता है। या फिर हम बात करें इन तीनों में आपको जो है जी पी क्यू, इनका जैसे ही क्रॉस कराएगा, जैसे ही क्रॉस करवाएगा, जैसे ही क्रॉस करवाएगा, दोनों में -1, दोनों में -1 करा सकता है, और एक में प्लस और एक में माइनस भी करा सकता है, एक में प्लस और एक में माइनस भी करा सकता है। टी एल आर जी पी और क्यू, जैसे मैं क्रॉस करता हूं, यहां से हम बात करें 3 का ग्रुप बना करके, जैसे मैं क्रॉस करता हूं तो क्या करा सकता है एग्जाम में, एक ग्रुप में आपका जो है प्लस का 1 करा सकता है, एक में माइनस का 1 करा सकता है। ये बातें आपको सोच में आनी चाहिए। कई बार क्या करते हैं पहले ग्रुप को देख लेते हैं, दूसरे को नहीं देखते हैं, कई बार पहले ग्रुप को देख लेते हैं, दूसरे को नहीं देखते हैं, तो इसलिए मैंने तीनों चीजें लिख दी आपके सामने, उतार लीजिए। क्रॉस में ये सारी दिमाग में बातें होनी चाहिए आपकी, क्रॉस में क्रॉस वाले कंसेप्ट में ये सारी बातें दिमाग में होनी चाहिए। 2 कंसेप्ट और बचे हुए, इसमें फिर अंकों वाला में स्टार्ट करेंगे, एक बार उतार लीजिए आप। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बेटा आंसर, इसके अकॉर्डिंग अगर आंसर की बात करूं तो बताइए, ये आपका 20 नंबर, ये 12, ये 18, ये 7, ये 16, ये 17, तो मैं इसमें सब में जोड़ूंगा क्या, इसमें 18 में एक जोड़े 19, 19 का मतलब एस, इसमें 12 में एक जोड़ा कितना होगा 13, 13 का मतलब एम, और 20 में एक जोड़ा कितना 21, 21 का मतलब यू। यहां से देखिए आप 17 में एक जोड़ा कितना हो गया 18, 18 का मतलब आर, यहां से 16 में एक जोड़ा कितना हो गया 17, 17 का मतलब क्यू, और यहां से 7 में एक जोड़ा तो कितना हो गया 8, 8 का मतलब एच। इसमें देखिए घटाना इस बार 20, अच्छा 18 में से गया तो 17, 17 का मतलब क्यू, 12 में से गया तो 11, 11 का मतलब के, 20 में से एक गया तो 19, 19 का मतलब एस। अब डायरेक्ट करिए, 17 में से एक गया तो 16, 16 का मतलब पी, ये कितना है 16, 16 में से एक गया तो ओ, आप बताइए 7 में से एक गया तो एफ आ जाएगा। इसके देखिए आप, इसमें तो जोड़ना है, 7 में एक जोड़ दिया तो 8 एस लिखें, इसमें एक जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 12 में 13 एम हो जाएगा, इसमें एक जोड़ दिया तो यू, इसमें सॉरी आपका कहता है एस। यहां से अगर हम बात करें तो बताइए 17 में एक घटा दिया तो 16, 16 का मतलब पी में से एक घटा दिया तो ओ, बताइए इसमें से अगर घटा दिया तो एफ। तो इस तरीके से आपको जो है चेक करना पड़ेगा। अगला कंसेप्ट और लिख लीजिए, अगला कंसेप्ट लिखिए, 2 अंकों को एक अंक बना करके लिखना, लिख लिया ना, क्रॉस के बाद में अगला कंसेप्ट, क्रॉस के बाद में अगला कंसेप्ट लिखिए,
भाई ये नियम आपकी कॉपी में होने चाहिए, बाकी तो सीट तो बहुत सारी पड़ी मार्केट में, आप उनको सोल्व कर सकते हो। एक बिखरा पड़ा मैटर, एक साथ कोई नहीं दे रहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीजें आप एक साथ करें। सीट सोल्व कराऊंगा तो मेरे पास हर टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, मैं सोल्व करके आगे निकल जाऊंगा। ठीक है, चलें। अगला जो भी टाइप नंबर है आप लिख लीजिए। 2 अंकों को 1 अंक में बदलकर कोड करना। 2 अंकों को 1 अंक में बदलकर क्या करना, कोड। जैसे मेरा ये मैं आपसे ले रहा हूं, आपको दिया हुआ है HOME, बात नहीं भाई, और मैंने यहां पे लिख दिया है, आपको लिख दिया है H आपको दे दिया गया है F, आपको दे दिया गया है D, और आपको दे दिया गया है E। बताइए, ये आपको कोड दिया हुआ है और आप समझने की कोशिश करिए क्यों दिया हुआ है। वहां पे हम क्या करते हैं, या तो नंबरिंग देखते हैं, उल्टा देखते हैं, सीधा देखते हैं, या फिर क्या क्रॉस करते हैं, या क्या क्रॉस वगैरह हो रहा है कुछ। हाँ, कंसेप्ट है, आपको ये ध्यान रखना होगा। नियम उतार लिया, वेरी गुड। देखिए इधर इस नियम के अनुसार कैसे सोचेंगे हम। ये कितने नंबर पे है, 8। ये कितने नंबर पे, 15। ये कितने पे, 13। ये कितने पे। एग्जामिनर क्या करता है आजकल, 2 अंक जहां पे भी दिख जाता है, यहाँ पे 2 अंक दिख रहा है क्या, 1 और 5 दिख रहा है, इनको जोड़ेगा, कितना हो गया, 6 हो गया। 2 अंक जहां पे भी दिख गया, 1 और 3 दिख रहा है, जोड़ा तो कितना हो गया, 4। मतलब सब जितने भी 2-2 अंक है उनको एक अंक में मिलकर के इनका कोड कर देता है। यहाँ पे तो इसका कोड था, ये पहले से 1 अंक था, इसको तो छेड़ा ही नहीं। यहाँ पे 2 अंक थे, इनको 6 बना दिया। यहाँ पे 8, यहाँ पे कितना हो गया, 6। इसका जो है 2 अंक थे, यहाँ पे क्या बना दिया, 4 बना दिया। ये पहले से ही 5 1 अंक का था, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपको लिख दिया गया है कितना है, 5। ठीक है, तो 2 अंक अगर कहीं आ जाते हैं तो उनको 1 अंक बना करके कोड कर रहा है एग्जामिनर, उनका 1 अंक बना करके कोडिंग दे रहा है, ये भी उतार लेना भाई। 2 अंक बनाकर, 2 अंकों को 1 अंक बना करके कोड कर रहा है, कर लेंगे ऐसा। चलिए ठीक है, एक और करिए। इसी में एक क्वेश्चन आप करके बताइए। अगर मैं इस कंसेप्ट के अनुसार आपसे दे दिया जाए कि L, आपको दे दिया गया A, और आपको दे दिया गया है R, बताइए इसका कोड क्या होगा 2 अंकों के आधार पर। क्या हो जाएगा, ये कितने नंबर पे है, 11। वेरी गुड। ये कितने नंबर पे है, 11 नंबर पे। ये 12, ये 1, ये 18। इन दोनों को जोड़ा तो 2, इन दोनों को जोड़ा तो 3, ये तो 1 अपने रहेगा, ये तो क्या हो जाएगा इसका B, ये C, ये A, और ये I। इन आंसर आ जाएगा B, C, A और I। चलिए 2 अंकों को जोड़ करके 1 अंक का कोड बनाता है एग्जामिनर। हम क्या करते हैं, जोड़ भाग करना जानते हैं, 2 घट रहा है या जुड़ रहा है, इतना ही जानते हैं। मैं कह रहा हूं सारे नियम आपको याद होने चाहिए, सारे नियम आपको। लास्ट एक और देख लीजिए अक्सर स्ट्रक्चर में, फिर मैं प्रैक्टिस तो अलग से कराऊंगा। एक दे रहा हूं आपको, आप करके बताएंगे। आपको दिया हुआ है HOME, हेडिंग छोड़ देना, हेडिंग बाद में लिखना, पहले इसको देखना आपको। HOME, और आपको दे दिया गया है, यहां पे दे दिया गया है I, यहां पे क्या दे दिया गया है, I आपको दे दिया गया है। बात नहीं भाई, यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपको दिया हुआ है, हाँ यहां पे आपको दे दिया गया है J, ठीक है, यहाँ पे J दे दिया गया है, और यहाँ पे आपको दे दिया गया है R दे दिया गया है, यहाँ पे R दे दिया गया है। फिर यहाँ पे आपको दे दिया गया है O दे दिया गया है, O दे दिया गया है। और यहाँ पे अगर बात करूं तो फिर आपको दे दिया गया है F दे दिया गया है, और यहाँ पे L दे दिया गया है। बताओ क्या चल रहा है, आप मुझे आंसर दीजिए। के O, और आपको दे दिया गया A, और फिर दे दिया गया है TR। इसका आंसर दीजिए आप। आया कोई आंसर, क्रम दिख रहा है कि ऊपर कोई नहीं दिख रहा, शायद दिख रहा है, नहीं दिख रहा। चलो चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं लास्ट है अक्सर सेक्शन वाले में। ये कितने पे है, ये कितने पे है, 15। ये और ये और ये, मुझे बताइए ये कितने पे आया, और ये
18, ये 15, ये कितने पे आ गया है 15, और ये 6 पे, और ये 6 पे आ गया क्या। एक मिनट, इसको आप ऐसा कर दीजिए, एच कर दीजिए, इसको कितना कर दीजिए एच, और इसको भी आप जो है क्या कर दीजिए, इसको आप जो है आई को आप एल, एल लिखा था क्या यहाँ पे, एल था, एल था नहीं तो, चलो ठीक है, ये तो सही है। चलो ये कितना आ जाएगा 12, ये कितना आ गया। आप जैसे ही कोडिंग पढ़ते हैं, जैसे ही कोडिंग पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए बेटा, ये आजकल पूछ रहा है, बेसिक चीजें नहीं पूछ रहा है, कंसेप्ट के साथ बात कर रहा है, तो थोड़ा ध्यान देंगे। एच 8 पे नहीं है, 8 है, 8 पहले लिखा हुआ था अच्छे, ठीक है, ऐप का अक्सर रह गया था, कोई बात नहीं। बताइए भाई, इसके साथ अगर मैं कोड कर रहा हूं, इसके साथ तो कितना जुड़ रहा है प्लस का 2, इसके साथ जोड़ रहा हूं तो क्या जुड़ रहा है प्लस का 3, इसके साथ कोड कर रहा हूं तो कितना हो रहा है प्लस का एकांतर क्रम चल जाएगा, इसके साथ अगर कोड करें तो कितना आ जाएगा प्लस का, फिर क्या आना चाहिए प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 3, अब क्या आना चाहिए प्लस के, तो यहां पे क्या आ गया प्लस का 3, यहां क्या आ गया प्लस का 3। गलत है सही है, गलत नहीं सही है, गलत नहीं है सही है। एग्जामिनर आजकल जान, बच्चा पता है, बच्चा डट रहा हुआ है एकांतर क्रम समांतर क्रम समान अंतर समान, और एग्जामिनर आजकल उससे हटकर के बात कर रहा है। ध्यान दीजिए, मैंने अभी एक नाम लिया था स्वर और व्यंजन, यहां पे आपको ध्यान रखना होगा स्वर और क्या है व्यंजन, स्वर और व्यंजन के साथ अलग अलग क्रिया करता है एग्जामिनर, स्वर और व्यंजन के साथ अलग अलग क्रिया करता है। इधर देखिए आप ध्यान दीजिए, बात नहीं, ये जो क्या था व्यंजन है, क्या व्यंजन में क्या आ रहा है प्लस का 2 जोड़ रहा है, स्वर आया तो क्या प्लस का 3 जोड़ा, व्यंजन आया तो प्लस का 2, स्वर आया तो प्लस का 3, फिर स्वर आया तो प्लस का 3, स्वरों में तो प्लस का 3 जोड़ेगा, व्यंजन में प्लस का 2 जोड़ा है। अब जरूरी नहीं हमेशा 2 जोड़े 3 जोड़े, लेकिन इनमें अलग अलग वर्क कराने लगे आजकल, तो आप ध्यान रखेंगे, हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग क्या लेंगे स्वर और व्यंजन में अलग अलग अंकों का जोड़ना, ठीक है, स्वर और व्यंजन में। अब यहां पे इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये क्या है स्वर है व्यंजन, व्यंजन ऊपर क्या हो रहा था 2, तो इसमें 2 जोड़ूंगा मैं, स्वर में 3 जोड़ूंगा, इसमें 3 जोड़ूंगा, इसमें 2 जोड़ूंगा, और इसमें, इसको ध्यान रखना ना, ये नए पैटर्न से पूछा जा रहा है, स्वर और व्यंजन के साथ अलग वर्क कर रहा है, तो आप जो बच्चा ध्यान से कर रहा है उसके लिए तो बेनिफिट रहेगा, नहीं तो चेक करता रहेगा सर क्वेश्चन ही गलत आ गया, ठीक है, तो ऐसे ध्यान दीजिए क्वेश्चन गलत नहीं है, स्वर और व्यंजन के साथ में वर्क कर रहा है, स्वर और व्यंजन के साथ में क्या कर रहा है वर्क हमारा कर रहा है बेटा, ठीक है। तो पानी पीकर आ जाइए, अक्सर का अंकों के साथ कंसेप्ट बताऊंगा, फिर शीट के बाद में करेंगे, पानी पी के आ जाइए फटाफट।